प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 9 मैथमेटिक्स की इस क्लास में एक नया टॉपिक, नया चैप्टर के साथ हम आपके साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों की हम लोग बात करेंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब तक दो चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, पहला और दूसरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब आज पहला दिन है तीसरे चैप्टर का। प्रिय बच्चों, कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी टॉपिक होता है, अगर पहला क्लास ठीक से समझ लिया जाता है तो आने वाले अन्य टॉपिक्स में हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो शुरुआत के टॉपिक होते हैं वो नींव का काम करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन, यूँ कह सकते हैं निवेदन है कि इस टॉपिक को यदि वास्तव में इसकी नींव को मजबूत करना चाहते हो तो इस टॉपिक को पूरा समझने का प्रयास कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सवाल नहीं कराएंगे लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो सवाल को सॉल्व करने में सहायक सिद्ध होंगे। और आपको बता दें, ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का विस्तारित रूप नेक्स्ट ईयर यानी कि कक्षा 10 में भी आप पढ़ेंगे। इसलिए आपसे बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है इस टॉपिक को पूरा पढ़ें, पूरा वीडियो देखकर लाभ उठाएं। चलिए आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उससे पहले मूल जो कॉन्सेप्ट है बीजीय समीकरण। आखिर बीजीय समीकरण क्या होता है, तो मैंने डिफिनीशन यहाँ चूँकि लिख दिया है, समय की बचत हो इसलिए पहले से ही लिख दिया है। बीजीय समीकरण बीजीय व्यंजकों की समानता का वह कथन होता है जिसके एक अथवा अधिक चर उपस्थित होते हैं, जिसमें एक या अधिक, एक हो या एक से अधिक चर राशियाँ मौजूद हों, ऐसे व्यंजक को हम बीजीय समीकरण कह सकते हैं। समीकरण का मतलब, ध्यान रखें, समीकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें LHS होना चाहिए। LHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों उपलब्ध होना चाहिए, दोनों वहाँ पे होना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में वो समीकरण बन जाता है, बीजीय समीकरण बन जाता है। बीजीय व्यंजक यदि हम कहें तो बीजीय व्यंजक में LHS RHS जरूरी नहीं होता है, लेकिन जब बीजीय समीकरण की बात करेंगे तो उसमें LHS और RHS होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने लिया 2x - 3y = 7। तो यहाँ पर x और y चर राशि हैं, 2, 3 और 7 यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस व्यंजक को हम, क्योंकि इसमें LHS भी है, बराबर में RHS भी है, बराबर का निशान लगा होगा, और ऐसी सिचुएशन में इसको हम बीजीय समीकरण कह सकते हैं परिभाषा के अकॉर्डिंग। अब आइए बात करते हैं। सबसे पहले, चूँकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के साथ साथ एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं ये भी जानने का प्रयास करें। एक चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो। देखिए, बहुत आसानी से समझ सकते हो, जो हेडिंग है वही परिभाषा है। हेडिंग क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो, केवल एक चर हो, और साथ ही साथ क्योंकि रैखिक समीकरणों की हम बात कर रहे हैं, रैखिक मतलब लीनियर, यानी कि घात एक होनी चाहिए। घात एक चर राशि एक घात वाले समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। बहुत साधारण सी परिभाषा है, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो तथा उसकी घात भी एक हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा है ax + b = 0, जहाँ a ≠ 0। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। भाई a का मान 0 हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा, तो एक मतलब चर बचेगा ही नहीं समीकरण में, तो उसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे कहेंगे? तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए दूसरा वैसे एग्जाम्पल ले लें, तो क्या लिख सकते हैं? 2x + 1 = 0, ऐसे लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिख लिया 3x - 5 = 0। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और अब हम
दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण देख लें। यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा हम लोगों ने देखी, और आप देख सकते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी, इसको भी हम लोग समझ लें। लिखा है वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये ax और y दो चर हैं, a b c यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, और ये समीकरण जनरल फॉर्म में लिखा गया है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। विचार कीजिए अगर a का मान, क्योंकि वास्तविक 0 भी वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया a b c वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, a और b वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या होगा तो चूँकि वास्तविक संख्या 0 भी होता है तो यहाँ 0 भी हो सकता है। इसलिए परिभाषा के साथ ये कंडीशन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो दो चरों में रैखिक समीकरण की परिभाषा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट, 0 के अलावा जो भी वास्तविक संख्या है वो हो सकती हैं, लेकिन a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा और सिर्फ c बचेगा, कांस्टेंट वैल्यू बचेगा। दो चरों x तथा y में एक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर दो चर, चूँकि x और y लिया है तो इसलिए x और y में ही, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर क्या है, x और y में एक समीकरण कहलाता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल फॉर्म में। तो इस आधार पे हम और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लिख दें। और भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दें 4x माइनस 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। कितने भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अनंत लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जहाँ पर भी x और y हो, या x y के अलावा भी कोफिशिएंट वो चर राशि हो सकती है। जब x और y होगा तो हम x और y में रैखिक समीकरण कहेंगे। तो इस तरह से आपने आज ये देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, और उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या हमें विशेष परिभाषा में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज मूल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट टर्न पे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, इजी वे में हम आपको बताने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।